सर वक्फ बोर्ड के बारे में जो चल रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिलहाल विरोधी लोग जो है वो एक तरह का सर्वे कर रहा उस पर करना क्या है, आप जान ही रहे हो कि क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट से उसको पीएससी कमेटी को भेज दिया गया है और जिसके आप पीएससी कमेटी में चर्चा हो रही है, तो उसके बाद फिर यहाँ उस पर हम कुछ अपना ओपिनियन दे वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन की मांग रहती है कि भाई कोई भी विधायक यूं ही पास करा देते हैं, उसको क्या कहते हैं जीपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाता नहीं है। तो देश यानी लोकसभा के अध्यक्ष ने उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है, वहाँ चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद फिर वापस आएगा, इसके बाद फिर पार्लियामेंट में पेश हो गया और फिर पास हो गया। सर जो बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में देखें तो रिपोर्ट शून्य मिल रहा है, जबकि भाजपा के ही लोग प्रतिनिधि उसमें जांच में थे। देखिए अब वो तो बिल्कुल खत्म हो गया मामला, जब भारत सरकार ने कल एफिडेविट करके हाई कोर्ट को दे दिया और उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर घुसपैठ हुआ है और 44% से घट करके ट्राइबल की जो पॉपुलेशन वो 28% पर आया, वो बिल्कुल सर्वविदित है और इसी मामला अदालत में है। हाई कोर्ट अब देखिए आगे क्या वो आदेश देती है। हमने तो सरकार से कहा है कि हाई कोर्ट को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़े, सरकार को ही पूरी करनी चाहिए था, क्योंकि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है, तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री के पाकुड़ जो विधानसभा है वो किस कोटे में जाएगा? आजसू के कोटे में चला जाएगा या भाजपा के कोटे में? अभी तो कोई तय नहीं हुआ है। कब तक उम्मीद रखे सर तय होने का? अब अभी समय है भाई, अभी तो कहीं भी हम लोगों ने भी चर्चा ही नहीं किया विधानसभा के बारे में। अभी तो हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर भाजपा में अभी इस समय 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, टाटा आ रहे हैं और 20 तारीख से देखिए नहीं हो पाई है, वो तो सर्वविदित है और कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। 5 वर्षों से जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है वो काम करने के लिए नहीं, कमाने के लिए बनी और सरकार कमाने में लगी और कमाने के लिए चाहे बालू बेचना हो इलीगल तरीके से, चाहे पत्थर बेचना हो, चाहे कोयला बेचना हो, यहाँ तक कि सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा गया, वहां भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी बेचा गया। ये बिल्कुल सर्वविदित है और उस कारण से आज भी कई एक दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर से जेल में बंद। खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल गया उसी भ्रष्टाचार के आरोप, इस वक्त तो बेल पर। तो जहां काम करने वाली सरकार नहीं होगी तो काम कैसे होगा? सरकार का काम था काम करना। भारत सरकार के प्रधानमंत्री की जो बड़ा मिशन है जल जीवन मिशन, जिसके तहत नल से जल घर घर पहुंचाना, लेकिन पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अभी भी अब गांव में जाकर के देख लीजिए क्या हालत है। सरकार के विरोध में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार के केस में उनको फंसाना, उनको परेशान करना, ये आम बात सी हो गई। असम को तो हेमंत सोरेन ने खुद अशांत कर रहे हैं। जितने भी गुंडा एलिमेंट्स है उन सब लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी बताओ किसी पाकुड़ जिला में जब असम के मुख्यमंत्री आए थे तो क्या गांव का नाम गोपीनाथपुर वो जाना चाहते थे, सरकार ने जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? कारण उन्होंने इतना ही बताया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगी, यानी वहां स्थिति आपकी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसे समझ में आता है गुंडा बदमाश जो लोग गड़बड़ करते हैं
वो लोग मजबूत है झारखंड। मजबूत इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन जी ऐसे लोगों को संरक्षण देते। आज भी मुझे पता नहीं, हमने अभी बात नहीं किया है, आपका जो तारानगर से यही है ना, पाकुड़ हाँ में। हाँ पाकुड़ में ही है। कई लोग वहां गांव छोड़ करके भाग गए थे, पता नहीं सब लोग वापस नहीं लौटे। आया है अभी तक वापस। तो बता रहे हैं कि अभी भी वापस नहीं लौटा है सब। अभी 10 अब से वहां 15 लौटना घर। हिम्मत नहीं कर जुटा पा रहे। हमारे पास कई जानकारी है, साहेबगंज जैसे इलाकों में भी, जिला में भी, मंडरो तरफ में, जो संथालों का जाहिर थान होता है जहां वे लोग पूजा पाठ करते हैं, उस जमीन पर कोई कब्रिस्तान बना लिया, वहां घर लोग बना रखे। वहां के गांव वालों ने पत्र लिखा है उपायुक्त को, जमीन की मापी भी होने वाली थी, फिर उसको रुकवा दिया। भाई क्या कारण? हमारे पास तो लोगों ने मोबाइल पर लोग भेज दिया था कि जो आवेदन जितनी लोगों ने वहां डाला है उसको इस सारी सही स्थिति। तो आखिर इस प्रकार की ये जो गड़बड़ियां हो रही है वो किसके सह पर हो रहा है? अगर उनके धार्मिक स्थल ही नहीं बचेगी, उनके सांस्कृतिक स्थल ही नहीं बचेगा, तो फिर संथाल कहाँ बचेंगे? यहाँ के आदिवासी कहाँ बचेंगे? उनकी पहचान ही मिट जाएगा तो फिर आदिवासी ही मिट जाएंगे यहाँ से। तो सब दिखता है। वैसे तत्वों को राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटेक्शन दे रही, उसको बचा रही। चुनाव होता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप शादी किए होंगे तो घर में भी पत्नी से कभी कभी हो जाता है कि नहीं होता है? तो इसलिए ये सब कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये सब तो छोटा मोटा चलते रहता है। घर में भी भाई रहते हैं, आपस में भाई रहते हैं, तो वहां भी देखते होंगे कभी कभी खटखटा होने लगता है। लेकिन घर घर होता है, फिर बाद में लोग बातचीत करके अपने आप को संभाल लेते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई इतना बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी।